नमस्कार किसान भाइयों हम बात करेंगे धान की रुपाई के बाद क्या-क्या लगाना चाहिए और कौन-कौन सी सावधानी रखनी चाहिए किसान भाइयों के लिए। अगर किसान भाई अपनी धान की फसल में अच्छी गुणवत्ता और अच्छी देखभाल करते हैं और अच्छी मेहनत के साथ अपनी धान की फसल लेना चाहते हैं, तो आप शुरू में यानी कि आरंभिक अवस्था में यानी शुरू की अवस्था में ही आपको क्या-क्या लगाना चाहिए, जो कि आगे चलकर अच्छा देखने को रिज़ल्ट मिल सके। अगर किसान भाइयों आप शुरू में यानी प्रारंभिक अवस्था में ही आप अच्छी मेहनत कर लेते हो और रुपाई के समय क्या-क्या रुपाई के बाद क्या-क्या लगाना चाहिए। बहुत से किसान भाई बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं कि रुपाई से पहले कौन-कौन सी खाद लगा देते हैं और रुपाई के बाद कौन-कौन सी खाद लगाते हैं। उन्हें ये नहीं पता रहता कि कौन सी खाद कब लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों आपने अपनी धान की फसल की रुपाई कर दी है और आप खाद देना चाहते हो पहला, तो उसके साथ क्या-क्या लगाना चाहिए इसके बारे में आप पूरी जानकारी देख रहे होंगे। तो किसान भाइयों हम बताएँगे आपको कि धान की रुपाई के बाद कौन-सी खाद लगानी चाहिए, उसकी कितनी मात्रा लगानी चाहिए, उससे अच्छी टिल्लिंग हो यानी कि अच्छा फुटवार हो, अच्छा मैडा बन सके और उस अच्छे मैडे के साथ-साथ फसल अच्छी हरी-भरी रहे, इसकी पूरी जानकारी हम देंगे किसान भाइयों। अगर किसान भाइयों आप शुरू में अच्छी मेहनत के साथ यानी कि अच्छी प्रथम अवस्था में ही आप अच्छी सा खाद का प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल हरी-भरी तो रहेगी किसान भाइयों, उससे अधिक टेलिंग यानी कि कल्ले भी अधिक निकलेंगे। जितने कल्ले अधिक निकलेंगे इतनी ही बालियाँ अधिक आएँगी किसान भाइयों। हम आपको ऐसी खाद के बारे में बताएँगे जो कि उसमें निरे टिल्लिंग भी निकलेगी, मैदा फुटवार बात अधिक होगी और बालियाँ जो निकलेंगी आगे चल के काफ़ी अच्छी भराव वाली होंगी किसान भाइयों, जिसमें पटास नहीं बनेगी। हम आपको बताएँगे। तो किसान भाइयों शुरू की अवस्था में आपको क्या-क्या लगाना चाहिए, प्रथम खाद के रूप में तो लगाते हैं बहुत से किसान भाई, तो आपको जो आपकी रुपाई के बाद क्या-क्या लगाना चाहिए। बहुत से किसान भाई रुपाई से पहले ही उसमें खाद गेर चुके हैं, तो आपको ये खाद नहीं गेरने अगर आपने रुपाई से पहले अपनी फसल के अंदर खाद गेर चुके हैं, तो आपको ये खाद नहीं गेरने अपनी फसल के अंदर। आप जो रुपाई के बाद आप गेरना चाहते हैं, तो आप इन्हें खादकों को अपनी फसल के रूप में दे सकते हैं। तो किसान भाइयों शुरू करते हैं कौन-कौन से खाद हैं जो आपको रुपाई के बाद लगाने चाहिए। अगर आपने रुपाई से पहले लगा दिए हैं तो आपको कतई नहीं लगाने किसान भाइयों ध्यान से सुनिए। जो आपको अब रुपाई के बाद जो लगाने कौन-कौन से खाद लगाने जो अपनी फसल में अच्छी पैदावार मिल सके। तो बहुत से किसान भाई आरंभिक अवस्था में डीएपी देना चाहते हैं, लेकिन डीएपी जो देना चाहते हैं इसकी कितनी मात्रा देनी चाहिए ये किसान भाइयों को नहीं पता रहता। तो किसान भाइयों अगर आप शुरू की पहली अवस्था में डीएपी देना चाहते हैं यानी कि रुपाई के बाद, तो आपको 40 से 50 किलोग्राम डीएपी की आवश्यकता पड़ती है किसान भाइयों। 1 एकड़ के लिए 40 से 45 यानी 50 किलोग्राम डीएपी की आवश्यकता पड़ती है। आप अपनी फसल के अंदर इसका छिड़काव कर सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों जो आपने अपने धान की फसल में ये नहीं लगाई है तो आप डीएपी का प्रयोग करें अवश्य अपनी फसल के अंदर। ये काफ़ी फस अच्छा रहता है और जड़ों का भी विकास अच्छा बनता है। किसान भाइयों अगर आप इसके साथ 20 से 25 किलोग्राम यूरिया को भी मिला लीजिए। 20 से 25 किलोग्राम यूरिया मिलाकर इसका छिड़काव करें। और किसान भाई इसी के साथ-साथ आपको क्या-क्या लेना है, तो इसी के साथ आपको 20 से 25 किलोग्राम 20 से 25 किलोग्राम पोटाश लेनी है किसान भाई। 20 से 25 किलोग्राम लेनी है पोटाश किसान भाइयों जो आपको अच्छी यानी पोटाश जो होती है जो काफ़ी अच्छी रहती है किसान भाइयों। इसकी वजह से बालियाँ खाली हो रह जाती हैं, क्योंकि अगर पोटाश नहीं देंगे तो आगे चल के जो बालियाँ बनती हैं वो खाली रह जाती हैं, जिसे आप पटास कहते हैं, पटास बन गई। ये सब पोटाश की कमी के कारण होता है किसान भाइयों। तो किसान भैया आपको पोटाश लगानी है 1 एकड़ के लिए 20 से 25 किलोग्राम पोटाश लगानी है। जो बाल खाली रहती है वो खाली नहीं रहेगी, जो पटास बनती है वो पटास नहीं बनेगी किसान भाइयों और फसल भी हरी-भरी रहेगी किसान भाइयों। और इसके प्रयोग से बहुत अच्छा था। किसान बहुत चीज़ों को ना लगाते हुए बहुत से किसान भाई कुछ यानी कि बहुत से किसान भाई इन्हें इन डीएपी और यूरिया यानी पोटाश यानी को इन्हें अलग-अलग नहीं देना चाहते, एक जगह ही देना चाहते, तो बहुत से किसान भाई एनपीके 12-32-16 का प्रयोग कर सकते हैं। एनपीके 12-32-16 का भी प्रयोग कर सकते हैं बहुत से किसान भाई। जिससे कि एनपीके 12-32-16 इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों ही मिलती है किसान भाइयों इसमें एनपीके में। तो आपको एनपीके लेना है 50 किलोग्राम एनपीके लेना है किसान भाइयों, आपको 50 किलोग्राम एनपीके लेना है। इसमें तीनों तीनों चीज़ें उपलब्ध हैं किसान भाइयों। और किसान भाइयों
जो आपको NPK लेना है और इसी के साथ यूरिया लेना है। यूरिया कितना लेना है किसान भाइयों, आपको 20 किलोग्राम यूरिया लेना है इसी के साथ आपको मिलाकर। और किसान भाई, बहुत से किसान भाई SSP देना चाहते हैं, तो आप SSP की मात्रा भी दे सकते हैं। सुपर सिंगल सुपर फास्फेट SSP की मात्रा दे सकते हैं किसान भाई। तो इसमें